हो गया। होता है जब जिस प्रकार के श्रोता सामने होते हैं वैसे कोई विचार हमारे दिमाग में कौन लग जाते हैं, हम तो चुपचाप आके बैठ जाते हैं। हाँ, और ये विषय ऐसे हैं, इन विषयों में हर व्यक्ति को अपने जीवन में झांकने का और आंकने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति की कथाएं ये लगभग ऐसी हैं। क्यों? आखिरकार ये सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। जब ये विश्वास और समर्पण हमसे धूमिल होने चले जाते हैं तब जाकर के कितनी भी हाइजीनिक जीवन चल जियो, जितना प्रदूषण दिल्ली के वायुमंडल में है, वातावरण में है, उतनी हम सबके भीतर उस आवरण में भी हैं जिसमें हम अपने आप को ढके हुए हैं। लेकिन इस बीच बीच में भी पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ऐसा प्रताप कहो कि उनको निमित्त बना करके तुम लोग जो आजकल संकल्प ले रहे हो, धीरे धीरे करके वो सुगबुगाहट पैदा हो गई है। हाँ, अब देखो, अभी तक तो बहुत सारे संकल्प ले रहे थे, अब तो एक बाढ़ आ गई शुद्ध भोजन करने वालों की। हाँ, बच्चों तक में आ गई, जो अनमैरिड बच्चे हैं वो भी शुद्ध भोजन करने का संकल्प लेने लग गए हैं। और जहाँ पर पुरुषों में बहुत मुश्किल होता है, जब वो भी करने लग गए। कहीं कहीं पे तो ऐसे हैं कि पुरुष लोग भी आगे निकले हैं, लेकिन महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं, तो अब धीरे धीरे करके वो भी वर्ष में 300 दिन के शुद्ध भोजन करने के संकल्प लेने लग जा रहे हैं। ये अपने आप में गुरुदेव की ही नाम का कमाल है। अरे उनके नाम में तो वो अपने आप में कमाल होता था। उस समय कोरोना काल की जब बात है, कोरोना काल था, हम लोग 2020 में इंदौर चातुर्मास चल रहा था गुरुदेव के सानिध्य में, उस समय की बात है। आए दिन सैकड़ों लोगों के वहाँ खबरें पहुँचती कमेटी के माध्यम से कि गुरुजी को बता दो, आशीर्वाद ले लो, वो वेंटिलेटर पर हैं, वो आईसीयू में हैं, उनको क्रॉनिक हो गया, उनको माइल्ड हो गया। ये दिन भर ये खबरें आती। अब कहाँ कितनों की बातें गुरुजी तक पहुँचाएँ। उस समय गुरुजी भी थोड़े से नाजुक स्वास्थ्य चल रहा था उनका। अब बार बार ये सब नकारात्मक बातें उनको कहाँ तक बताएं। फिर भी शाम को इकट्ठी जितनी सबको हम तक बात आती, हम जाके गुरुजी को बताते, गुरुजी आज इतनी जगह से आपके लिए नमोस्तु प्रेषित हुआ है और उन सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए आपका आशीर्वाद वो लोग चाह रहे हैं, आप यहीं से सबको। तो गुरुजी इतने भावुक होकर के उन सब के लिए कि हाँ, सबको बोल देना बहुत अच्छा आशीर्वाद है। अब बार बार जब उनको ये बातें सुने तो हम लोग को भी लगता है कि कहीं इनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर ना पड़ने लग जाए। तो फिर कमेटी ने एक रास्ता निकाला। हाँ, हालांकि हम तो नहीं कर सकते वो काम, लेकिन कमेटी ने रास्ता निकाला। जितने लोगों को फोन उन तक आते थे, हाँ, उनको बोल देते आचार्य जी का आशीर्वाद है। तो कई बार ऐसा होता कि गुरुजी तक बात पहुंची भी नहीं और कमेटी वालों ने फोन पर ही बोल दिया कि हाँ गुरुजी का आशीर्वाद है, तो उनके नाम का कमाल ये होता था कि मरणासन्न व्यक्ति भी जीवित हो जाता था। जबकि गुरु तक बात नहीं पहुंची, उनके नाम लेने के हाँ आचार्य जी का आशीर्वाद है, ये मात्र सुनते मात्र ही बताओ कैसा प्रभाव पड़ता कि जो बिल्कुल वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। और जो कोरोना काल में वेंटिलेटर पर पहुंच गया, पक्का है 99% आने की संभावना नहीं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद पहुंचते ही देवताओं को भी गुरु जी के नाम की रक्षा करने की चिंता हो जाती है। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, नाम का कमाल है। और फिर तो यदि वो सोच मात्र लें तो फिर तो पक्का है, उसका तो उद्धार पक्का ही है। तब जा करके ऐसी उजड्ड खोपड़ी वालों को उन्होंने अपने अंडर में रखा है। नहीं है तो कहाँ, ये तो यही सब संसार की हवाओं में पले बड़े व्यक्ति थे, लेकिन जब गुरुदेव की नज़र पड़ जाती है, इसलिए कई बार कहते महाराज एक बार चरण पड़ जाएं हमारी दुकान पर, हमारे घर पर, हमारी फैक्ट्री पर, उनसे हम यही कहते नज़र पड़ जाएगी तो संभाल नहीं पाओगे, चरण की बात करते। हाँ, नज़र मात्र संभाल लो तो ही पर्याप्त है, चरण की बात नहीं। हाँ, होता कई बार महाराज, पता नहीं दिल्ली में ऐसा क्या है, महाराज पहुँच जाएं यदि तो कुछ पीली पीली कोई चीज़ लेके सामने खड़े हो जाते हैं आहार के बाद। महाराज ये क्या है? ये सरसों है। देखा सरसों को क्या करना महाराज, थोड़ा सा ये। अरे हमने कहा साक्षात हम आ गए, साक्षात चेतना आ गई, उसके बाद तुम जड़ की बात करते हो। अरे पूरे चरण पड़ गए, सरसों का कर लेगी उसमें। बरसों बाद तो गुरुओं के चरण पड़े हैं, अब उसके बाद भी सरसों की आवश्यकता हो रही, तो फिर गुरु की क्या अहमियत है? इसलिए ये परंपराएं नहीं होनी चाहिए। क्या सरसों की बात करते हो, साक्षात गुरु आ गए। सुदामा से पूछो, जब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम बहुत कहते हो कृष्ण के बारे में,
कि मेरा मित्र कृष्ण है, एक आध बार उस अर्धचक्री से मांग तो लो पूरी मिल्कियत, ताकि बार बार का रोना धोना खत्म हो जाए। तो ठीक है, एक बार चले गए, साथ में कुछ चावल लेकर के पोटली में बांध करके चले गए, जा रहे हैं। जाके जब बाहर से कहा कि अर्ध चक्रवर्ती श्री कृष्ण को कहो कि उनका बचपन का मित्र आया है, तो कोई सिपे सलार मानने को तैयार नहीं किया। ऐसा संभव हो सकता है कि कहाँ नारायण ने, कहाँ ये भटीचर। तो जब एक बार कहा, दो बार कहा, तो किसी गंभीर से व्यक्ति ने सोचा कि हो सकता है इतना यदि अधिकार पूर्वक बोल रहा है तो हो सकता है कुछ हो। तो जाके जब अंदर कहा श्री कृष्ण से कि एक कोई व्यक्ति है जो आपका मित्र कहता है बचपन का, तो कृष्ण बोलते हैं उसका नाम सुदामा तो नहीं? हाँ हाँ ऐसा ही है। तो बस अपने आसन को छोड़कर भरी सभा में से वो अपने मित्र के लिए जब बाहर पहुंचते हैं, और जैसे ही द्वारपाल जब वहाँ पर उसको रोक के रखा था, उस द्वारपाल को मना करके उसके गले लग जाते हैं, तो पीछे पीछे वो सुदामा की पत्नी भी थी जो इसका पीछा करके आई थी कि देखते तो हैं ये घर से चावल लेके तो निकले हैं, लेकिन वहाँ से क्या लेके आते हैं। इसी बीच में जब कृष्ण उस सुदामा को गले लगा लेते हैं, तो सुदामा की और पीछे पत्नी खड़ी थी जो देख रही थी सुदामा को। इस तरफ कृष्ण की पीठ है, उस तरफ सुदामा का मुख है, पीछे वो पत्नी खड़ी सुदामा की। बोल देते हैं पत्नी मान गए, मित्र हैं। आंखों ही आंखों में बोलती है मांग लो सब कुछ, आज तो सब मिल जाएगा। तो सुदामा जो जवाब देता है, नारायण से क्या मांगू, जब साक्षात नारायण मिल गए तो अब मुझसे मांगने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान के सामने तुम भगवान को मांग लो, भगवान तुम्हें भगवान बना देंगे, लेकिन तुम्हें मांगना भी ढंग से नहीं आता। भगवान के सामने भी वो मांगते हो जो तुम्हें इंसान लायक भी नहीं छोड़ता है, इंसान लायक भी नहीं छोड़ता। इसलिए इनके चरणों में आकर के क्या मांगना, जब साक्षात भगवान मिल गए अब क्या मांगना। जिसको भगवान ना मिले हो वो दुनिया की चीजें मांगे, जो साक्षात भगवान को पा लिया है उसको तुम्हारा भगवान बनने का रास्ता मांग लेना है। अहिंसा परमो धर्म की। श्री जिन हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्य में, गूंथी सो गणधर वाणी। दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो, हम कहते हैं गुरुवाणी। गरिमा गाती चितवन की है, द्वादशांग में है वरनी। शुभ नय को धारण करती है, सुस्यादवाद की है धरणी। चेतन तार बजाती है सो, वीणा वादिनी मन हरणी। सिर धरावे विपदा में सो, कहें भारती चितरमणी। वेद कराती नीर क्षीर सम, हंस वाहिनी मानी। ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी सो जान। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी। शिव सुख मंजिल दिखलाती सो, यही नेत्र ज्योति वाणी। श्री जिन हिमगिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी। अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। द्वादशांग जिन वाणी।